आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और आज मैं आपके सामने आपकी न्यू बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.4 के कुछ क्वेश्चंस का सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे कि चैप्टर 4 काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसमें आपको 3 सीक्वेंस कवर करनी है। पहले हम पढ़े हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसके बाद आएगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और फिर आएगी हार्मोनिक सीक्वेंस। तो एग्ज़ाम में अगर आप इसका सवाल मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप लाजमी अटैम्प्ट करें इसको, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस टाइम में इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराएं, इनकी पहचान बनाएं, ताकि एग्ज़ाम में पहला मरहला ये होगा कि आप ये क्वेश्चन पहचानेंगे कि ये अर्थमेटिक सीरीज से आ रहा है और फलां एक्सरसाइज से आ रहा है। उसके बाद इसको कर पाएंगे। दे आर मोर देन इनफ, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको बार बार रिपीट करके अपने लिए आसान करना होगा। तो आइए आज 4.4 में हम अपने इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा, ये आपके सामने आज के पैकेज का पहला सवाल आ रहा है, जिसमें हम 4.4 के क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। और आइए इस सवाल को समझते हैं और अपने लिए आसान करते हैं। याद रहे, सवाल अगर आता है एग्ज़ाम में तो ये लॉन्ग सेक्शन में आपको मिलेगा। डिटेल क्वेश्चन में ये सवाल थोड़ा लेंदी है। आइए इसको आसान करते हैं अपने लिए। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक, जिसमें 100 और 1 भी इंक्लूड हैं। तो आपको सम मांगा जा रहा है कुछ ऐसे नंबर्स का जो इनके दरमियान में आ रहे हैं, जो ना 3 के टेबल में आते हैं और ना 7 के टेबल में आते हैं, यानी 3 और 7 से डिवाइड ना हो रहे हों। ऐसे नंबर्स का हमें पहले सीक्वेंस बनाना होगा और फिर ये उनसे हमको सम मांग रहा है, उन तो हमको ऐड करके आंसर क्या आएगा ये मांगा जा रहा है। तो याद रहे बेटे कि यहाँ पर जो नंबर 3 के टेबल में आते हैं उनके डिफरेंस 3 का कॉमन रहेगा। ऐसे जो 7 में आते हैं 7 का डिफरेंस कॉमन रहेगा। लेकिन जो नंबर 3 और 7 के टेबल में नहीं आते, उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, उनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए इस सवाल को किया जाएगा थोड़े यूनिक मेथड से। आइए अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। इस सवाल को सबसे पहला काम करेंगे, ये हमसे पहले 100 नंबर्स में से कुछ नंबर्स का सम मांग रहा है, तो हम पहले पूरे 100 नंबर का सम निकालेंगे। यानी कि हम सीक्वेंस बनाएंगे जैसे पूरे 100 टर्म्स आ रही हों नेचुरल नंबर्स की, इसमें 1 भी शामिल है 100 भी शामिल है। इनका डिफरेंस नेचुरल नंबर का 1 1 का होता है, एक एक गैप सब में आ रहा होता है। तो हम पहले काम ये करेंगे कि इन सब का 100 का सम निकालेंगे। तो ए उठाया गया, ए आपकी फर्स्ट टर्म है, ए आपका 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस बनाएंगे, 2 - 1 1 रह जाएगा। और लास्ट टर्म आपकी 100 है, तो ए एन आपकी 100 हो गई। और आपसे मांग रहा है पूरे 100 नंबर्स का सम, तो एस 100 मांगा जा रहा है। तो आपने एस एन के फॉर्मूले पढ़े थे, n/2 a प्लस n-1 वाला फार्मूला भी होता है। और ये भी फार्मूला है कि अगर फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो आप ये फार्मूला लगाकर पूरे तमाम सीक्वेंस का सम निकाल सकते हैं। तो हमने फार्मूला लगा दिया SN=n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है। तो आइए वैल्यूज को रखते हैं। एन को रख दिया गया 100, ए आपको 1 दिया हुआ है और ए एन आपकी 100 है। तो 100 को डिवाइड करा 2 से 50 आ गया, ये दोनों ऐड होगा 101 हो गया। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से तो 5050। ये आपके पूरे 100 नंबर्स का सम आ गया है। लेकिन हमसे ये टोटल सम नहीं मांग रहा है, बल्कि कुछ सम हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो वो सम किसका है? वो ऐसे नंबर्स का है जो 3 के टेबल में आते हैं और फिर बाद में 7 पे भी जाना है हमने। तो आइए अब काम को आगे बढ़ाते हैं सवाल को। अब हम पहले 100 नंबर में से ऐसा सीक्वेंस अलग करेंगे जो नंबर 3 के से टेबल से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, उनकी सीक्वेंस अलग बनाई जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 3, फिर 6, फिर 9, 3 का गैप सब में आएगा, यहाँ तक कि लास्ट टर्म हो जाएगी 99। ये वो नंबर्स हैं जो पहले 100 नंबर्स के दरमियान में आ रहे हैं और 3 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एन भी पता नहीं है, तो पहला काम ये करेंगे हम ए एन वाला फॉर्मूला जो हमने 4.2 में लगाया था, ए प्लस n-1
इंटू डी। उससे पहले हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे। यहाँ एन तो इसलिए था कि गैप ही नहीं आ रहा था, बनवन का गैप आ रहा था कंटिन्यू, तो एन 100 हो गए थे। यहाँ पर पहले एन निकाला जा रहा है, ए उठाया 3, डी बनाया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर लास्ट टर्म दी हुई है 99, लगाएंगे ए एन वाला फॉर्मूला ताकि इससे एन निकले। तो ए प्लस एन माइनस में डी में रखा गया वैल्यूज़, ए एन 99 है, ए आपका 3 है और डी आपका 3 है। इसके बाद ये 3 प्लस का इधर लिया माइनस का हो गया, ये ब्रैकेट खोल दिएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 3 नीचे आके डिवाइड हो गया, 33 हो गया। तो पहला 33 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं 1 से 100 नेचुरल नंबर्स के दरमियान में। अब हमें इनका सम चाहिए, तो आइए इन सब का सम कर लेते हैं। इन सब के सम को आप S33 बोलें या S3 बोलें, एक ही बात है। ये उन नंबर्स का सम है जो कि 3 के टेबल में आते हैं 1 से 100 के दरमियान में। तो अब n आ चुका है 33, आपने n को रख दिया 33, ए फर्स्ट टर्म 3 दी हुई है, लास्ट टर्म 99 है, वैल्यूज को पुट करा, 33/2 प्लस कर दिया 102 हो गए, 2 से डिवाइड करो 51 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करते 33 से आ गया 1683। यानी ये उन नंबर्स का सम आ गया है जो 3 से डिवाइड होते हैं और 1 से 100 के बीच में आते हैं। हमें ये सम नहीं चाहिए, याद रहे, हमें उन नंबर्स का सम चाहिए जो 3 से डिवाइड नहीं होते। इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे और सीक्वेंस बनाएंगे ऐसे नंबर्स का जो 7 के टेबल में आते हैं 1 से 100 के दरमियान में, और फिर उनका सम निकालेंगे। तो चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन 10 को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर अब 3 के बाद अगला नंबर है 7, यानी में पिक करना होगा 1 से 100 के दरमियान में वो सीक्वेंस बनाना होगा जो नंबर 7 से पूरे डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 7, फिर 7 ऐड हो गया 14, 21, सब में 7 से उनका गैप आएगा। यहाँ तक कि लास्ट टर्म 98 है जो 100 से पहले आ रही है और 7 से डिवाइड हो रही है। अब इस सीक्वेंस का हमें सम चाहिए, उससे पहले हम इसका n निकालेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो ए उठाया 7, डी बनाया सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 98 दी हुई, एन हो गया 98, लगाएंगे ए एन वाला फार्मूला, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए एन और डी की। इन एन तो निकालना है, ए एन 98 है, ए 7 है, डी भी आपका 7 है, ब्रैकेट खोल देंगे, 98 माइनस में 92 हो जाएंगे, यानी कि -7 से -7 कैंसिल आउट हो गए और 7 नीचे के डिवाइड हो गया। तो 14 यानी 14 टर्म्स आ रही हैं ऐसी जो कि 1 से 100 के दरम्यान में आती हैं, जिनमें जो 7 से डिवाइड हो जाती हैं। अब हमें इन सब का सम निकालना है, तो हम जाएंगे एस एन वाले फार्मूले में और एस एन को रख देंगे 14 टर्म जहाँ पर हैं ऐसी, वैल्यूज को पुट कर दिया, N14, A7, A98, तो 105 मल्टीप्लाई कर 7 से 735, यानी कि जो हमने 1 से 100 का सम निकाला उसमें से ये सम भी हमें नहीं चाहिए, वही उन नंबर्स का सम है जो 7 से डिवाइड होते हैं 1 से 100 के दरमियान में, हमें ये सम नहीं चाहिए। खैर अब आगे बात ये हो रही है कि हमें एक्चुअली करना ये होगा कि हमने जो पहले पिछले पेज पर पूरे 100 का सम निकाला था 55050, उसमें से हम 7 वाले टर्म सम को भी माइनस करेंगे, 3 वाले सम को भी माइनस करेंगे, क्योंकि ये सम हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे नंबर का सम चाहिए जो 3 के टेबल में नहीं आते, 7 के टेबल में नहीं आते। मगर अब इसमें कन्फ्यूजन ये होगी जब हम 5050 में से 3 और 7 वाला सम माइनस कराएंगे तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं, मतलब वो 3 में भी आ रहे हैं और वो 7 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो हमें वो टर्म 2 बार माइनस नहीं करनी, वो एक ही बार माइनस करनी है, तो हम उनको ऐड करा देंगे आखिर में बैलेंस करने के लिए। तो हम पहले यहाँ पर उन नंबर्स का सम बना रहे हैं जो कि 3 और 7 दोनों के टेबल में आते हैं बिटवीन 1 एंड 100। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि 3 में भी आते हैं और 7 के टेबल में आते हैं, तो वो 21 पहला नंबर है, फिर 42, फिर 63, फिर 84। ये वो 4 नंबर्स हैं जो कि 3 के टेबल में भी आते हैं और 7 के टेबल में आते हैं। तो जब हम माइनस करने जाएंगे तो 3 में भी माइनस हो रहे होंगे और 7 में माइनस हो रहे होंगे। तो इसका हल ये है कि हम पहले इन सब का डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं। इनका डायरेक्ट सम आ गया 210, चारों को प्लस कर दिया 210। तो याद रहे अब हमें चाहिए थे उन नंबर्स का सम जो ना 3 के टेबल में आते हों और ना 7 के टेबल में आते हों। तो हमने अब करना ये होगा कि वो जो अपना टोटल सम निकाला था 100 नंबर वाला 5050, उसमें से हम माइनस कर देंगे 3 वाला सम 1683 माइनस हो रहा है, फिर 7 वाला सम 735 माइनस हो रहा है। मगर इस माइनस की कंडीशन में कुछ नंबर 2 बार माइनस हो जाएंगे, वो ये हैं।
तो इनको एडजस्ट करने के लिए आखिर में हमने 210 को प्लस कर देना है ताकि वो एक ही बार माइनस हो। अब जब इस पूरे सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस कराएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2842, यानी कि वो जो पहले 5050 आया था उसमें से ये सम माइनस करना पड़ा है, और अब ये उन नंबर्स का सम आ गया है 2842, जो कि 1 से 100 के दरमियान में आते हैं, और ना वो 3 के टेबल में आते हैं और ना 7 के टेबल में आते हैं। उन नंबर्स का सम आपके सामने है 2842। एक आखिरी बात सुन लीजिएगा कि पेपर में ये सवाल चेंज होके आ सकता है। जहाँ पर नंबर 3 और 7 दिए हुए हैं वहाँ एग्ज़ाम में 2 और 5 लिखा आ सकता है। तो पूरी लॉजिक सवाल की यही रहेगी, बस आप उसको ऑल्टर करेंगे 2 और 5 के हिसाब से, फिर डबल का बनाएंगे जो दोनों में आते होंगे 10 20 30, ये 2 में भी आते हैं 5 में भी आते हैं, उनका सम अलग बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आखिर में लाकर टोटल में से वो दो सम माइनस कर देंगे और डबल और सम प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर बार बार दोहराएं, ये एग्जाम में लॉन्ग सेक्शन में आ सकता है। हम चलते हैं आगे। थोड़ा 4.4 को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो मैंने इससे पहले सवाल सॉल्व कराया उसका नंबर 5 है। मैं शायद उसको 10 बोल रहा था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो लॉन्ग सेक्शन में आएगा। अब हम आ रहे हैं 7 पर। नंबर 7 भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। पास्ट ईयर्स में इस टाइप का सवाल काफ़ी बार आया है। आइए मिलकर सवाल को समझते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग एपीज की बात की जा रही है, अर्थमेटिक सीरीज की बात की जा रही है कि उनका सम गिवन है। दोनों का सम एस एन अलग अलग आ रहा है, एक का आ रहा है 3n+2 और एक का आ रहा है n+1, और हमसे कह रहा है कि आपको मैं सम की रेशियो दे रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर कर इन दोनों सीरीज़ की जो 8वीं टर्म होगी उसको डिवाइड करके आंसर बताइए क्या आएगा। सवाल को दोबारा समझते हैं कि दो अलग अलग एपीज़ हैं, अलग अलग से मुराद की इनकी फर्स्ट टर्म अलग है, इनका कॉमन डिफरेंस अलग है, और जो इसे कनेक्ट कर रही है इनको नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो दोनों में सेम ली गई हैं। यहाँ तक इनका एस एन भी क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है, सम की रेशियो को यूज़ करना है, यानी दो सीरीज का सम बनाकर हमें डिवाइड करके दे दिया गया है, उसको यूज़ कर कर हमें उस सीरीज की जो 8वीं टर्म होगी उसकी रेशियो क्या होगी वो ये हमसे सवाल में मांग रहा है। पेपर में याद रहे, जहाँ पे 8 टर्म आ रही है एग्जाम में 5 टर्म आ सकती है, 10 टर्म आ सकती है, तो जो भी आएगा उसके हिसाब से अभी सवाल एडजस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपने स्टार्ट करनी वर्डिंग कि फर्स्ट टर्म ए हो गई, सेकंड वाले की फर्स्ट टर्म ए डैश हो जाएगी, क्योंकि दोनों ए पीज अलग अलग हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म अलग हैं। एक की ए हो गई, एक की ए डैश। ऐसे ही दोनों ए पीज अलग हैं, उनके डिफरेंसेस भी क्या हो गए, अलग अलग। एक का डी हो गया, एक का डी डैश, एक का सम एस एन कह दिया, एक का सम एस एन डैश कह दिया। लेकिन जो चीज़ इन दोनों में सेम है वो है नंबर ऑफ टर्म्स एन, दोनों में एन टर्म्स हैं। तो यहाँ पर अब इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके आगे चलते हैं कि अब मज़ीद आपसे यहाँ पर इस सवाल में जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है कि हमें यहाँ पर रेशो दी हुई है सम की, तो हमने वहीं से अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेना है कि हमने दोनों सम की रेशियो को यहाँ लिख दिया, एस एन अपॉन एस एन डैश 3n+2 अपॉन n+1। अब सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, n/2 2a प्लस n माइनस वन डी होता है, तो ये ऊपर भी लगा दिया गया और ये नीचे भी लगा दिया गया। याद रहे ऊपर और नीचे n एक ही रहेगा, एक a है और दूसरे का a डैश है, एक का d है एक का d डैश है। राइट साइड पर ऐसे आ गया, n/2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर 8 टर्म की रेशियो बनानी है। तो मैं आपको याद दिलाऊँ, जब हमने ए पी शुरू में पढ़ी थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी a,a+d, a+2d, a+3d। तो जो 8 टर्म होगी उसमें d के साथ 7 आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर a को अंदर से कॉमन लेंगे, क्योंकि जो 8 टर्म है वो है a+7d। तो a के साथ 2 नहीं चाहिए, तो 2 हमने ऊपर से कॉमन निकालना है पूरे ब्रैकेट में से। जब वो 2 बाहर आता है तो n-1 की डिवाइड में 2 लगा देंगे, ऐसे नीचे आ जाएं। 2 नीचे से भी कॉमन निकाला गया तो n-1 की डिवाइड में 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, 2 कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो एक बार फिर सम की रेशियो को यूज़ करते हुए हमें टर्म्स की रेशियो बनानी है, और उसमें डी के साथ हमें
7 चाहिए कि अगर 8 टर्म है तो a प्लस 7d होनी चाहिए 8 टर्म। तो हमें अब n की वैल्यू सोचनी है, यानी कि 8 टर्म कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए d का, 7। तो सोचना ये है कि n क्या रखा जाए, तो वो n बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर d के साथ जो भी आ रहा है कोएफिशिएंट अभी, उसको 7 के इक्वल ले लिया है कि 7 2 ज़ा 14, माइनस में आगे हो जाएगा प्लस का 1, तो n आ गया 15। यानी n को 15 अगर आप लेते हैं और वो लाके यहाँ रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा, 7। तब ये काम हम अगले स्टेप में करेंगे कि n को जहाँ जहाँ पे इक्वेशन 1 में n आ रहा है वहाँ 15 रख देंगे। तो ये काम नेक्स्ट पेज पे किया जाएगा। चलते हैं आगे कि पूरी इक्वेशन 1 में जाएंगे, n को दोनों साइड पर जहाँ आ रहा है वहाँ 15 रख देंगे। थोड़ा क्वेश्चन 7 को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि लास्ट पेज पे हमने n की वैल्यू बना ली थी, वो 15 आई थी। तो इक्वेशन 1 में जाएंगे, ये इक्वेशन 1 लास्ट पेज बनी हुई है, जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ 15 रख देंगे दोनों साइड पर, लेफ़्ट पर भी और राइट पर भी। 15 जब आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं 15 माइनस 1 14 अपॉन 2, 7 हो गया, नीचे भी 7 आ गया। राइट साइड पर 15 3 45 प्लस 2 47, और नीचे 15 n प्लस 1 था तो 16 हो गया यहाँ पर। और लीजिए a प्लस 70 जो है वही कहलाती है 8वीं टर्म। तो 8 ऊपर आ गई, 8 डैश नीचे आ गई, और यही है आपकी 8वीं टर्म की रेशो। यानी वो दो ईपीज जो अलग अलग थी उनकी अगर 8वीं टर्म को डिवाइड करा जाएगा तो उसका आंसर आएगा 47/16। यहाँ मैं एक बात आप सबके लिए कह दूँ कि पेपर में ये सवाल 10 टर्म के लिए भी आ सकता है। तो 10 टर्म में यहाँ पर ऐसा n रखेंगे कि d के साथ जैसे अभी 7 आ रहा है वहाँ 9 आ जाए। ऐसे ही यहाँ पर जो भी नंबर आए आप उसके हिसाब से सवाल को एडजस्ट कर सकते हैं। और पेपर में क्वेश्चन 8 के अलावा लाजमी किसी और टर्म के लिए आ सकता है, तो आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं। 4.4 को देखते हुए नंबर 8 क्वेश्चन पर आ गए हैं। याद रहे तमाम क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 8 भी एग्ज़ाम में आ चुका है पास्ट ईयर्स में, कि यहाँ ये आपसे कह रहे हैं कि आप 3 नंबर्स बताइए एपी के अंदर जिनका सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 405 यानी 405 हो। हमें 3 नंबर्स निकालने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि वो 3 नंबर्स एपी में भी हैं, उनका डिफरेंस भी सेम है, उनका सम 27 है, उनका प्रोडक्ट 405 है। बताइए वो नंबर्स क्या होंगे। 3 नंबर्स का सवाल आ रहा है। तो इस टाइप का सवाल बेटा आपके यहाँ पर 3 नंबर के लिए भी आ सकता है, 4 नंबर के लिए भी आ सकता है, यहाँ तक कि 5 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। पहले 3 नंबर्स की बात कर लेते हैं कि जब भी सवाल में 3 नंबर आपसे मांगे जाएं तो आपने 3 नंबर ही लेट करने हैं, सपोज करने हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। जब भी 3 नंबर का सवाल आए आपने यही 3 नंबर सपोज करने होंगे। और अब हम इन पर कंडीशंस लगाएंगे। पहली कंडीशन ये है कि इनका सम कितना है, 27। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे, इनका सम आ गया 27। डी से डी कैंसिल आउट, ए 3 हो जाएगा, 3a, 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 27 डिवाइड हुआ 3 से तो 9। ए आ गया है 9। पहली कंडीशन सम वाली लगाई तो उस समय ए मिल गया। अब दूसरी कंडीशन प्रोडक्ट वाली लगाएंगे कि तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आएगा 405। तो ए आपको 9 दिया हुआ है जो हमने बनाया पहली कंडीशन से, तो नीचे आके जहाँ ए आ रहा है वहाँ 9 रख देंगे। सब जगह पर जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ 9 पुट कर दिया, 9 मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड हो गया, ये 9 माइनस डी 9 प्लस डी हो गए। 405 को डिवाइड किया 9 से 45 आ गया। और यहाँ फार्मूला बंद हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 81 हो जाएगा डी स्क्वायर। 45 यहाँ के माइनस का हो गया, डी स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का 36 रूट ले लिया प्लस माइनस 6। तो लीजिए दो कंडीशन जो दी हुई थी सम प्रोडक्ट वाली, उनसे ए भी आ गया है और उनसे डी भी आ गया है। अब हमें नंबर तैयार करने हैं, तो दोबारा जो हमने सपोज किए थे नंबर वहाँ जाएंगे और बारी बारी ए और डी की वैल्यूज़ को रखकर वो नंबर बनाएंगे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
थोड़ा लास्ट पेज पर आपका ए और डी आ गया था, तो अब करना ये सवाल को कंप्लीट करना है। तो आपने जो ए और डी दो आए थे +-6, तो पहले प्लस का 6 ले लेते हैं। और जो नंबर सपोज कर रहे थे, पहला नंबर था A-D, वहाँ जाएंगे, ए को 9 रख देंगे, डी को 6, नंबर पहला आ गया 3। नेक्स्ट नंबर था ए, तो नंबर आ गया 9। और लास्ट नंबर था A+D, तो नंबर आ गया 9 + 6 15। तो आप देख सकते हैं 3, 9 और 15, इनमें 6 का डिफरेंस आ रहा है। तीनों एपी में हैं। इनको प्लस करने पर आपको मिल रही है वैल्यू जो हमें सम दिया गया था क्वेश्चन में। आप उस पर गौर करें। सम दिया था 27, इनको प्लस करें 27 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको 405 मिलेगा। तो यही वो नंबर हैं। ऐसे ही आप डी को -6 ले लेंगे, फिर जाके नंबर में रखेंगे, तो नंबर वही मिलेंगे, बस ऑर्डर चेंज आएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 पहले मिलेगा, फिर ए आ गया 9 और आखिर में 3। तो लीजिए आपके नंबर आ गए हैं 3, 9 और 15, या 15, 9 और 3। ये वो तीन नंबर्स हैं जिनका सम है 27, इनका प्रोडक्ट है 405, और ये खुद एपी में हैं। इस सवाल को बार बार दोहराएं, जितना रिपीट करेंगे उतना बेहतर होगा। हम चलते हैं आगे। थोड़ा जैसा कि आपको मैंने ध्यान बनाया था कि ये सवाल 3 नंबर के लिए भी आ सकता है, 4 नंबर के लिए भी आ सकता है और 5 नंबर के लिए आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है 4.4 से पहले, एग्जाम्पल नंबर 4, जहाँ पर ये सवाल 4 नंबर्स के लिए आया हुआ है कि बताइए वो 4 नंबर्स कौन से हैं जिनका सम 20 है, उनके स्क्वायर्स का सम 120 है और वो खुद एपी में है, उनका डिफरेंस सेम है। वो 4 नंबर निकाल के दिखाया। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 3 नंबर वाला सवाल किया था, अब 4 नंबर का आ गया, तो सपोजिशन चेंज आएगी। वहाँ हमने A-D, A+D लेट किया था। यहाँ पर जब 4 नंबर मांगे जाए तो लेट करना है A-3D, A-D, A+D और A+3D। वो 4 नंबर्स हैं जो कि आपने सपोज करने होंगे। इनका डिफरेंस देख सकते हैं आप, सेम आ रहा है सबका, 2D का आ रहा है। और अब इन पे कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन दी हुई कि नंबर्स का सम कितना है 20, चारों को प्लस कर देते हैं, इनका सम आ गया है 20। 3D से 3D कैंसिल, D से D कैंसिल, 4A, तो A आपका 5 आ गया। अब जब A 5 आ गया तो दूसरी कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे चेंज है, पहले प्रोडक्ट दिया हुआ था, अब यहाँ दिया हुआ है उन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यानी उन्हीं चारों के स्क्वायर्स करने पड़ेंगे और फिर उनको ऐड करना पड़ेगा। तो सम आ रहा है 120। कंडीशन लगा दी गई। अब A को रख देंगे 5, सब जगह पे जहाँ जहाँ A आ रहा है 5 पुट कर दिया, अंदर होल स्क्वायर्स के फार्मूलाज खोल दिए। 25 + 9D² - 30D +25 + D² - 10D, 25 + D² + 10D, 25 + 9D² + 30D, 120 आ गया है। इसके बाद D² आप देख सकते हैं 9 + 1 10 11, 20D² हो गए। 30D से 30D कैंसिल, 10D से 10D कैंसिल, 25 25 4 बार लिखा हुआ है तो 100 हो गए और 120 ऐसे ही आ गया। फिर ये 100 प्लस का जाके माइनस का हो गया। तो आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि अगर 4 नंबर आते हैं कंडीशन ऐसे लगानी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम डी निकालेंगे और आखिर में नंबर से यार करेंगे। चलते हैं आगे। थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 4 को कंप्लीट किया जाएगा। लास्ट पेज पर हमने कंडीशन लगा दी थी, बट डी निकलना रह गया था। तो ये डी यहाँ निकाल लेते हैं कि 100 वहाँ जाके माइनस का हो गया, 20 नीचे के डिवाइड हो गया, तो डी आपका +-1 आ रहा है। अब जबकि ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो बारी बारी 4 नंबर से यार करेंगे। ए हमारा 5 आया था लास्ट पेज पे, आप देखिएगा। डी पहले प्लस का 1 ले लेते हैं, तो नंबर पहला क्या था A-3D, 5 - 3 = 3, नंबर पहला आ गया 2। फिर A-D, 5 - 1 4, फिर A+D, 5 + 1 6, और फिर A+3D, 5 + 3 8। नंबर आ गए हैं 2 4 6 8। आप देख सकते हैं कि इनका सम आ रहा है 20 और कि स्क्वायर का सम आएगा 120। ऐसे ही अब आप डी को -1 ले लेंगे, फिर नंबर बनाएंगे तो नंबर ऑर्डर चेंज आएंगे, पहला 8 फिर 6 फिर आपके पास 4 और फिर 2। तो इनका सम आ रहा है 20 और इनके स्क्वायर का सम आएगा 120। यहाँ के नंबर चारों आ गए हैं। सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसको बार बार दोहराएं, अपने लिए अच्छा करें। हम चलते हैं आगे। थोड़ा वैसे ही 4.4 में क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसको भी आज के पैकेज में शामिल किया जाएगा।
कि इसमें 5 नंबर्स की बात हो रही है मेरे बेटे। तो अब 5 नंबर्स की बात होगी, सब पोजीशन फिर चेंज होगी। आइए इस सवाल को देखते हैं कि कह रहा है कि 5 नंबर निकालिए जो कि एपी में है, उनका डिफरेंस सेम है, उनका सम 25 है, उनके स्क्वायर सम 135 है, वो नंबर से तैयार करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जब 5 नंबर का सवाल आएगा तो नंबर सब पोजीशन में ये लिए जाएंगे a-2d, a-d, a+d, a+2d। सब में डी का गैप आ रहा है। तो पहली कंडीशन लगाते हैं सम वाली, इन सब को प्लस कर रहे हैं तो आंसर दिया हुआ है 25। 2d से 2d कैंसिल, डी से डी कैंसिल, 5a आ गए तो a आपका आ गया 5। पहली कंडीशन लगा दी। फिर उनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है 135, तो स्क्वायर्स का सम कर दिया गया सबके पांचों के। फिर इसमें लाकर a को पुट कर दिया गया 5, सब जगह जहाँ जहाँ आ रहा है 5 रख दिया और ये होल स्क्वायर खोल देंगे। 25 प्लस 4d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d। 25 प्लस का आगे फिर 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d। 25 प्लस 4d स्क्वायर प्लस 20d, 135 आ गया है। इसके बाद डी स्क्वायर वाले डी स्क्वायर में 4 प्लस 1 5 6 और 10, डी से डी कैंसिल हो जाएंगे सारे। 20d 20d, 10d कैंसिल, 125 प्लस का यहाँ माइनस का हो गया। और यूँ अब नेक्स्ट पे भी जाते हैं और अपना डी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये लीजिए आपका डी स्क्वायर 1 आ गया है। फिर इसका रूट ले लेंगे तो डी आपका आ गया प्लस माइनस। तो दोबारा से नंबर तैयार करने हैं 5 नंबर। ए आपका 5 आया हुआ है, डी आपका 1। फर्स्ट नंबर क्या था, a-2d, तो 5-2 3 आ गया। सेकंड नंबर a-d, तो 5-1 4 आ गया। थर्ड नंबर ए तो 5 आ गया। फिर a+d, तो 5+1 6 आ गया। a+2d, तो 5+2 7 आ गया। तो लीजिए वो 5 नंबर आ गए हैं, 3 4 5 6 7। इन पाँचों का सम आप देख सकते हैं 25 के बराबर है कि 7 + 5 12, 18 25। और इनको प्रोडक्ट सम का स्क्वायर करेंगे तो 135 आएगा। ऐसे अब डी को -1 ले लेते हैं और बारी बारी वैल्यूज़ को बनाते हैं। तो ये आप खुद देख लीजिएगा आराम से। और लीजिए आपके नंबर आ गए हैं 5 नंबर, 3 4 5 6 7 या 7 6 5 4 3। 3 4 5 नंबर सारे सवाल कर दिए हैं। आप इनको बार बार दोहराएं ताकि परफेक्ट हो जाएं। थोड़ा तमाम बच्चों को एक बार फिर अवेयरनेस दी जा रही है कि चैप्टर 4 आपकी मैथ का सबसे बड़ा चैप्टर है और ये आप तभी आसान कर सकते हैं अपने लिए जब इसको बार बार दोहराएं। तमाम क्वेश्चंस को जो कराए जा रहे हैं, अभी अर्थमेटिक सीरीज चल रही है, इसकी पहचान बनाएं, इन सवालों को बार बार करें ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन जब पेपर देने आप जा रहे हों तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना आए, इतनी हर्डल ना आए। जितना ज़्यादा वक्त देंगे इंशाल्लाह ताला उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स एंड मेक श्योर कि ये सवाल आपके हाथ पे बैठ जाए, इस पे ग्रिप मजबूत हो जाए और एग्ज़ाम में उसको मिस्टेक लेस कर पाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बड़ा कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।